एक मेरे बेटे अमन ने पूरे विश्व में हमारा झंडा ऊंचा किया है। इस गांव की एक अनोखी झरोखा आने वाले समय में विकास का आपको दिखाई देगा। अब की बार गीता बुक्कल अवश्य ही हारने में है। वो सिर्फ एक हुड्डा जी का नाम लेके बढ़ना चाहती है। चाहे आप किसान निधि की बात देखो, उज्ज्वला योजना की बात देखो, भाई उनके दलाल होते थे और उनके दलाल वो लिस्टें बनाते थे। विपक्ष की सरकार थी, अगर भेदभाव से काम करती तो क्या उनकी बेटी का नंबर आता? हमारा कैंडिडेट है कमल का फूल। में बचे हुए कुछ कार्य छूट भी गए होंगे, उन मुद्दों को भी हम पूरा करने का काम करेंगे। बजर अलगा देखने वाले सारे दर्शकों राम राम। मेरे साथ वरिष्ठ भाजपा नेत्री सुनीता चौहान जी हैं। आज अमन सहरावत के परिवारजनों से बातचीत की है। ओलंपिक मेडल लेकर आए हैं बहन जी। बिरोड़ का, अपने हलके का, प्रदेश का और देश का नाम विश्व पटल पर ऊंचा कर दिया है। परिवारजनों से भेंट की, कैसा लगा? मुझे बहुत ही खुशी महसूस हुई। और ये वो परिवार है बिरोड़ में जो पूरे भारत को नहीं पूरे विश्व को दर्शाता है। और ये खुशी शायद मैं परिवार के साथ जितना साझा किया, और पूरा एक परिवार के साथ नहीं, पूरे बिरोड़ गांव के मेरे और मेरे क्षेत्र के, मेरे प्रदेश के, मेरे देश के सभी भाइयों को मैं कहती हूँ, ऐसे परिवार से, ऐसे संघर्ष से मेरे युवा बेटे और बेटियों को एक प्रेरणा मिलेगी मेरे क्षेत्र में। जो एक ऐसे परिवार से, ग्रामीण अंचल से एक मेरे बेटे अमन ने पूरे विश्व में हमारा झंडा ऊंचा किया है। मैं उस बेटे को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ, उस परिवार को देती हूँ और उस क्षेत्र को भी मैं बधाई देती हूँ। परिस्थिति आपने देखी होंगी, बिल्कुल खेतों में रहते हैं, उनकी कुछ डिमांड भी हैं, रास्ते की भी, बिजली की भी, क्योंकि खेतों की बिजली अलग होती है, गांव की अलग होती है, रास्ता भी कच्चा है। वो डिमांड ये है कि कोई भी हमारा नेता हो वो हमारी डिमांड सरकार तक पहुँचाए, रास्ते का निर्माण हो जाए। आप तो अमन भाई के रास्ते की, सरकार तक की बात करें, मैं कहती हूँ विश्व स्तर पे इस गांव की एक अनोखी झरोखा आने वाले समय में विकास का आपको दिखाई देगा। क्योंकि मेरे बेटे ने काम इतना बड़ा कर दिया कि पूरा भारत यहाँ देखेगा। मैं कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी में सुनीता चौहान जी पिछले 22 वर्ष से हैं। लंबा अनुभव भारतीय जनता पार्टी में इनका है। पिछले इलेक्शंस में काफ़ी प्रचार आपने देखने को मिला होगा। इलेक्शन फिर से आगे बहन जी, लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव का भी गुल्ली समझे बच चुका है। मैडम गीता बुक्कल जी कई बार यहाँ से भी विधायक बन ली, कलायत से भी वो विधायक बन रही। एंटी इनकम्बेंसी उनकी बहुत ज़्यादा है। लोगों की आकांक्षाएं लग रही हैं। मैं लोगों से बात करता हूं कि बदलाव की आहट एक तरीके से दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार रनर अप रही थी, सेकंड नंबर पर रही थी। अब की बार क्या समीकरण होने वाला है, क्या माहौल हल्के का है? मैं आपको बताना चाहूँगी, हरियाणा प्रदेश में हमारी 90 विधानसभाएँ हैं, उसमें झज्जर विधानसभा भी आती है। और अब की बार तीसरी बार जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, उसमें झज्जर विधानसभा की जीत निश्चित है। अब की बार गीता बुक्कल अवश्य ही हारने में है, क्योंकि उन्होंने क्षेत्र को संभालने का काम नहीं किया। क्योंकि जबकि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर जी ने 90 की 90 विधानसभाओं में सभी विपक्ष के विधायकों भी बजट दिया, लेकिन गीता बुक्कल जी उस बजट को झज्जर विधानसभा में लगाने में वो असमर्थ रही। और उन्होंने क्यों नहीं लगाया, उसका जवाब जनता उनसे इस चुनाव में अवश्य ही मांगेगी। मैं उनसे बातचीत करता हूं, मैंने भी उनका इंटरव्यू किया। मैडम जी कहते हैं कि बीजेपी वालों ने भट्ठा बैठा दिया प्रदेश का, झज्जर हल्के का, विशेषकर मेरे पास पक्षपात करते हैं मेरे साथ। मैंने आवाज़ उठा दी, फिर भी मेरी मांगें नहीं मान रही है। मैं कांग्रेस की हूँ इसलिए मेरे साथ हो रहा है। झज्जर हल्के वालों चिंता मत करो, अब की बार बदलाव करेंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार लाएंगे, तभी देखिए जब विकास कार्य जितने पेंडिंग है तभी हो पाएंगे। ये कहना है मुद्दों के ऊपर। देखो, मैं बताना चाहूँगी, गीता बुक्कल जी की जो 3-4 बार लोगों ने यहाँ उनको अवसर दिया, और उस अवसर में वो सिर्फ एक हुड्डा जी का नाम लेके बढ़ना चाहती है। विकास के नाम पर वो जीरो होती है हमेशा ही। हुड्डा जी के नाम का वो सहारा लेती है और सोचती है हर बार ऐसा ही मेरा दाल गलेगी। मुझे नहीं लगता, अब लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं क्षेत्र के, और बार बार उनको अवसर दिया है, लेकिन वो अवसरों पर कहीं ना कहीं विकास के माध्यम में वो आगे नहीं बढ़ पाई, चाहे उनकी सरकार भी रही हो। अगर उनकी सरकार 10 साल रही, आज भी मैं देखती हूँ क्षेत्र में, तो उन्होंने लगातार वो यहाँ नेतृत्व कर रही है, तो वो चीज़ें सब ठीक क्यों नहीं कर पाई, ये जवाब जनता उसी से मांगेगी। ये बताइए, कांग्रेस के मुद्दे हैं, आपके भी मुद्दे हैं, लोगों के बीच में जाता हूं तो अब ये लोग कहने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्कीम और योजनाएं ऐसी हैं जो आम जनमानस तक
बड़ी संख्या में पहुँच रही हैं। पहले कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें चुनिंदा लोग फ़ायदा उठाते थे, चाहे वो भ्रष्टाचार या पतले के लिए से या सिफारिश से उठाते हों। आयुष्मान कार्ड हो गया, 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन देने की योजनाएं होंगी। किसानों, हरियाणा पहला प्रदेश बन गया पूरे भारत में, सब किसानों को MSP हर फसल के ऊपर दी जाएगी। ये तमाम योजनाएं हैं जो आम जनमानस तक पहुंचनी है। किसान सम्मान निधि है। ये योजनाएं वर्सेस गीता बुक्कल जी कह रही हैं कि हमने उस समय पर कॉलेज बनवाए थे, एम्स बनवाए थे, ITI बनवाई थी। किन मुद्दों पर जनता कितनी हावी होने वाली? अब मैं आपको क्लियर बताना चाहूँगी। इसमें मैं पूरे हरियाणा प्रदेश की बात करूँगी। पूर्व में रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने तो 24 घंटे ही जनता के लिए दरबार खुला कर दिया है। अभी आपको पता होगा 2 भर्तियों के रिजल्ट उन्होंने निकाले हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने एक बटन से जो योग्य हमारे हरियाणा प्रदेश के बच्चे थे उनको एक झटके में नौकरी देने का काम किया है। 1,20,000 हमारे बच्चे जो HKRN से लगे थे या सोर्स आउट के उससे सोर्स से लगे थे, उन सब बच्चों को तब तक उनकी सर्विस सेवाएं लंबे समय तक, जब तक वो रिटायरमेंट आयु नहीं होती, उनको स्थापित करने का उन्होंने काम किया है। चाहे आप किसान निधि की बात देखो, उज्ज्वला योजना की बात देखो, आप हमारे जो फैमिली ID की बात देखो, किसी भी क्षेत्र में आप देखो, आपके पास एक हल्का सा मैसेज आएगा कि आपको योजना में पात्र माना गया है और आप अपनी योजना का आके लाभ लिए। शायद ऐसा पिछले 70-75 साल की आज़ादी के बाद ऐसी सरकार पहली सरकार है जो जनमानस को मूलभूत सुविधाएं और उनको लाभार्थी योजनाओं का लाभ देने के लिए, वो किसी भी समाज से संबंध रखता हो, किसी भी क्षेत्र से संबंध रखता हो, उन सब क्षेत्रवाद को, जातिवाद को ख़त्म करके और ज़रूरतमंद व्यक्ति को और लाभार्थी को, पात्र को उनके घर बैठे इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मैं समझती हूँ जनता इन सभी हमारे इन फैसलों पर अब की बार मोहर लगाएगी और तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में फिर से तीसरी बार सरकार बनने वाली है। आपको पता है क्षेत्र की भी बात है इसमें और प्रदेश की खेल जगत की बात देखिए। निष्पक्ष भाव से हमारे बच्चों को अवसर मिल रहा है। ग्रामीण अंचल से प्रतिभाएं निखर के आगे जा रही हैं। यहाँ कोई सिफारिश वाली बात नहीं है। जो करेगा वो बढ़ेगा, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे खेल जगत की बात हो, सारी चीज़ें प्रतिभाशाली बच्चों को आगे बढ़ाने का काम ये सरकार कर रही है। ये जनता के मुद्दों के ऊपर राय रखी बहन जी ने। एक और स्कूल कॉलेजों की मैं बात करूं तो हरियाणा प्रदेश में नहीं, पूरे देश के अंदर शिक्षा का माहौल बहुत ज़बरदस्त बदला है। आज हमारे बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल कॉलेज खोलने की बात हो तो मैं कहती हूँ इतने कम कार्यकाल में हरियाणा सरकार ने ITI और अपने कॉलेज और स्कूलों को जिस प्रकार अपग्रेड और नए तकनीक के उन्होंने जो दी हैं, शिक्षा की भी नई तकनीकी देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने दी है। हर बच्चे की मानसिकता अब कंपटीशन में आ गई है। कांग्रेस के टाइम में भाई उनके दलाल होते थे और उनके दलाल वो लिस्टें बनाते थे और उन बच्चों को आगे करने का काम करते थे जो अपने विषय से, अपने सब्जेक्ट से, अपने विभाग के सब्जेक्ट से वो विचलित हो जाते थे। आज करीम को आगे लेके, और वो किसी बिरादरी का हो, कांग्रेस का हो, JJP का हो, जजपा का हो, इनेलो का हो, आम आदमी पार्टी का हो, जिसमें गीता बुक्कल की बेटी को भी यहाँ प्रोफेसर बनने का अवसर मिला। विपक्ष की सरकार थी, अगर भेदभाव से काम करती तो क्या उनकी बेटी का नंबर आता? नहीं। ये बताइए, एक भारतीय जनता पार्टी में ये बात देखने को मिलती है कि एक आम कार्यकर्ता को भी एक बड़े पद तक सुशोभित किया जा सकता है। राजस्थान में एक पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री का मौका मिला। अब आप भी काफ़ी कैंडिडेट हैं, हो सकते हैं किसी को भी प्रत्याशी बनाया जा सकता है। सबका ये प्रदर्शित हो रहा है कि ये आश्चर्य निकल कर आ रहा है कि कार्यकर्ताओं का ख्याल रखा जाता है। कांग्रेस पार्टी में ये दिख रहा है और स्पष्ट तौर पर नज़र भी आ रहा है कि वहाँ से कई साल तक सेवा देने वाले 25 साल तक लोग कांग्रेस पार्टी में रहे और जब लगा कि आज हमें हमारा राजनीतिक समीकरण बन रहा है तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। एक ही व्यक्ति, हमेशा उन्हीं को विधायक बनना, उन्हीं को सांसद बनना। इस प्रकरण में जनता के बीच उनकी आकांक्षाएं जो होती हैं कि बदलाव आए, एक व्यक्ति बार बार आता है तो वो हमारी बातें सुनेगा नहीं, उसमें अहम आ जाता है, अहंकार आ जाता है, लेकिन उसी को ढोने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मैं इसमें साफ बताना चाहूँगी, जैसे कि आप देख भी रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी में देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी वहाँ वंशवाद को ख़त्म करने का काम किया है। वहाँ पर ऐसे परिवारों को लोगों को अवसर मिला है मुख्यमंत्री पद पर जाने के लिए। हरियाणा प्रदेश में एक ग्रामीण अंचल से आते हैं हमारे नायब सैनी जी, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा। उन्हीं 3 महीनों में वो प्रदेश के अध्यक्ष भी बनते हैं और साथ साथ में प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बनते हैं। इसी प्रकार राजस्थान का देखिए, हमारे मध्य प्रदेश का देखिए,
मध्य प्रदेश में हमारे एक यादव समाज से हमारे कार्यकर्ता को वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि शिवराज जी बार बार मुख्यमंत्री बनते रहे और वंशवाद को साइड में करके और हर अंतिम और वंचित परिवारों को जो राजनीति की सोच से हटके उन्होंने बड़े काम किए हैं। व्यवस्था परिवर्तन अगर किसी ने करने का काम किया है तो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर, जातिवाद से ऊपर उठकर और परिवार की दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ये विषय उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट करने का काम किया है। रही झज्जर विधानसभा की मैं बात करूं, सभी हमारे कार्यकर्ता बंधु जो भी हमारे यहाँ टिकट की लाइन में हैं, पार्टी का जो फैसला होगा, हमारा कैंडिडेट है कमल का फूल और जिसको भी पार्टी आशीर्वाद देकर भेजेगी तो हम एकजुट होकर उसको जिताने का काम करेंगे। तो बहन जी के विचार सुने आपने। एक आखिरी संदेश झज्जर हल्का की जनता को आगामी चुनाव को देखते हुए आप क्या देना चाहेंगे कि देखिए इन मुद्दों के ऊपर अपने कैंडिडेट को चुनना, ये होना चाहिए, उनमें ये क्वालिटी होना चाहिए, सचेत होकर आपको वोट डालने बूथ के ऊपर जाना है। आखिरी संदेश मैं झज्जर विधानसभा के सभी हमारे अपने भाइयों को कहना चाहूँगी, माताओं को कहना चाहूँगी, अब की बार झज्जर विधानसभा में सिर्फ एक ही चीज़ निकल के सामने आई है जो 10 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का रहा और जिस प्रकार से निष्पक्ष भाव से चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, चाहे किसान के उत्थान की बात करें, चाहे बहनों के सम्मान की बात करें, चाहे हमारे व्यापारी कर्मचारी जो भी वर्ग छूने का काम किया है, हर व्यक्ति तक सुविधाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया है। चाहे विकास के क्षेत्र के विकास की बात हो, चाहे बच्चों के विकास की बात हो, चाहे बच्चों को स्कॉलर देने की बात हो, चाहे बहनों को सर पर छत देने की बात हो, चाहे उज्ज्वला, आयुष्मान जैसी योजना अगर मैं गिनवानी शुरू करूं तो सुबह से शाम तक मुझे नहीं लगता कोई परिवार किसी योजना से वंचित होगा। आज हर व्यक्ति के घर खुशहाली का माहौल है और अब की बार अवश्य ही झज्जर विधानसभा में इन मुद्दों को लेकर और आने वाले समय में बचे हुए कुछ कार्य छूट भी गए होंगे, उन मुद्दों को भी हम पूरा करने का काम करेंगे और जनता हमें समर्थन करेगी, वोट देगी और यहाँ कमल का फूल जरूर खिलाएगी। झज्जर विधानसभा में अब की बार कमल का फूल खिलने जा रहा है, ये कहना है वरिष्ठ भाजपा नेत्री सुनीता चौहान जी का। अपने विचार सुने, विचार कैसे लगे, तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत करने की कोशिश की है, जवाब लेने की कोशिश की है। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये चर्चा कैसे लगी। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।